खबर का रुख कर लेते हैं भोपाल से खबर, जहां पर नतीजों से पहले अब एमपी कांग्रेस सतर्क हुई है। मतगणना से पहले आज कांग्रेस अहम बैठक करने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में काउंटिंग एजेंट की ट्रेनिंग जारी है। पोलिंग एजेंट को ट्रेनिंग दी जा रही है। पीसीसी में मतगणना प्रशिक्षण कार्यक्रम है। 27 सीटों से 2 से 3 पोलिंग एजेंट को बुलाया गया है। कांग्रेस ने 8 से 15 सीटें जीतने का दावा भी किया है। मतगणना से पहले कांग्रेस की ट्रेनिंग, आपको बता दें, जीतू पटवारी ने एक पत्र जारी किया था अपने कार्यकर्ताओं के लिए, और उसमें लिखा था कि 4 जून को जो रिजल्ट आएंगे, मतगणना होगी, केंद्र के बाहर तमाम कार्यकर्ताओं को तैनात रहने के निर्देश दिए थे। यानी कि जब वोटिंग हो रही होगी तब कार्यकर्ताओं को सतर्क रहना है, नजर बनाए रखना है, ऐसे निर्देश दिए थे। पत्र की कॉपी भी आपको दिखाएंगे। जीतू पटवारी ने जो पत्र लिखा था कार्यकर्ताओं को लेकर, और अमूलचूर परिवर्तन की भी घोषणा जीतू पटवारी ने की थी, जो परिवर्तन अब मध्य प्रदेश कांग्रेस में दिखाई देने लगे। बिल्कुल, और मतगणना से पहले कांग्रेस अपना होमवर्क करने में जुट गई है। मतगणना स्थल पर किन बातों की सावधानियां रखना है, इस बात की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो 4 जून को कार्यालय में वकीलों की टीम भी मौजूद रहेगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रत्याशियों को जरूरत पड़ने पर कानूनी सलाह भी दी जाएगी। कोई भी गड़बड़ी ना हो मतगणना के दिन, इसका पूरा ख्याल कांग्रेस पार्टी की तरफ से रखा जाएगा। कांग्रेस के दिग्गज प्रदेश कार्यालय में परिणाम देखेंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ, विवेक तन्खा पीसीसी में ही मौजूद रहेंगे, और प्रदेश कार्यालय में इसके लिए बाकायदा एक वॉर रूम भी बनाया गया है। वॉर रूम में ही बैठकर रिजल्ट पर कांग्रेस के दिग्गज पैनी नजर रखेंगे, ताकि कोई भी गलती मतगणना के दौरान ना हो। अगर किसी भी तरीके की कोई गलती होती है या फिर इस तरीके की कोई भनक कांग्रेस पार्टी को लगती है, तो इस बात की शिकायत भी कांग्रेस पार्टी करेगी। लेकिन तमाम तैयारियां जो है मतगणना को लेकर अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से तेज हो गई हैं। तो आपको बता दें कि कांग्रेस किन बातों का ध्यान रखेगी, ये भी जरा जान लीजिए। 80 से 85 साल के लोगों के वोट कैसे देखें, इस बात की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। कैसे पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, ये तमाम बातों का ध्यान कांग्रेस पार्टी रखेगी। कैसे ईवीएम का रखरखाव किया जाएगा, कैसे उसकी मतगणना होगी, कैसे पर्चियों की गिनती होगी। और काउंटिंग को लेकर कांग्रेस जरूर टेंशन में है कि यहाँ पर कोई गड़बड़ी आखिर ना हो जाए, या फिर बीजेपी पर जिस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं, ईवीएम मशीन को लेकर सवाल निशान कांग्रेस पार्टी खड़ी करती है। इसलिए ये बड़ा होमवर्क, मेगा प्लान कांग्रेस पार्टी तैयार कर रही है। तो इसके अलावा कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता जो हैं वो लगातार ईवीएम पर सवाल खड़े करते हैं और बैलेट पोस्टल पेपर से जो वोटिंग है उसकी अपील करते रहे हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस किसी भी गलती के मूड में नहीं है। यानी कि अब जीतू पटवारी ने स्पष्ट कर दिया पत्र के जरिए कि जितने भी कार्यकर्ता हैं बूथ के बाहर रहेंगे, निगरानी रखेंगे कैसी काउंटिंग हो रही है। हमारी सहयोगी रंजना जुड़ी हुई है, उनका रुख कर लेते हैं। रंजना, देखिए, मतगणना से पहले कांग्रेस ने अपना होमवर्क तो कर लिया है, कार्यकर्ताओं को जीतू पटवारी ने पत्र भी जारी कर दिया है, और क्या कुछ तैयारियां देख पा रही हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस की? देखिए ऋषभ, काउंटिंग में अब कुछ ही दिन बचे हैं, और उससे पहले लगातार दोनों दल, चाहे कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की, दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर ली हैं। लेकिन अगर बात कांग्रेस की करी जाए ऋषभ, तो कांग्रेस इस बार पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है, और खास करके पोलिंग एजेंट को ट्रेनिंग दे रही है, क्योंकि कांग्रेस को इस बार विश्वास है कि वो 3 से 4 सीट जीत सकती है। और खास करके जो बीते साल का जो प्रदर्शन है वो थोड़ा खराब रहा था, लेकिन इस साल लोकसभा चुनावों में उनका प्रदर्शन बेहतर रहेगा, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीटों पर कड़ी टक्कर दी है। और इसी के चलते अब कोई भी जो परेशानियां हैं वो इस पूरे मतगणना के दिन या कोई भी लापरवाही वो बर्दाश्त नहीं करेगी, और इसीलिए अब लगातार पोलिंग एजेंट्स को ट्रेनिंग दी जा रही, जिसमें ये बताया जाएगा कि आपको मतगणना शुरू होने से पहले पहुंचना है, और कैसे ईवीएम मशीन जब जैसी वोटों की गिनती होगी तो उस पर कैसे आपको नजर रखनी है, कब और कैसे और कहां आपको शिकायत करनी है, और अगर वहां पर आपकी बात नहीं सुनी जाती है तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तक आपको अपनी बात कैसे पहुंचानी है। और खास करके जब तक आपको संतुष्टि ना मिल जाए कि इस बूथ को लेकर जो पोलिंग है वो सही तरीके से हुई है, तब तक आप सर्टिफिकेट नहीं लेंगे। तो इन तमाम बातों को लेकर आज पोलिंग एजेंट को ट्रेनिंग दी जा रही, क्योंकि लगातार अच्छा रंजना, एक बात आपसे और पूछना चाहूंगा कि ये पोलिंग बूथ पर कांग्रेस की तरफ से कौन जाएंगे? कांग्रेस के ही कोई पदाधिकारी होंगे या कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जा रही, पूरा सिनेरियो समझाया जा रहा है किस तरीके से मतगणना होती है और क्या आपको निगरानी में रखना है? बिल्कुल, हालांकि एक बात ये भी है रंजना कि खजुराहो और इंदौर में कांग्रेस का कोई कैंडिडेट नहीं रहा, तो क्या यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से कोई भी कार्यकर्ता मतगणना स्थल पर मौजूद नहीं रहेगा?
जी प्रशंसा, बिल्कुल। जो 2 सीटें हैं उन पर कोई भी पोलिंग एजेंट नहीं रहेगा और ना ही वहां से पोलिंग एजेंट को राजधानी भोपाल में ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है। कांग्रेस ने सिर्फ 27 सीटों पर पोलिंग एजेंट को ट्रेनिंग दी है और यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं यहाँ से ट्रेनिंग लेकर पहुंचेंगे और बिल्कुल अपनी रंजना, अपनी यहाँ पर लोकसभा तमाम सीट। तैयारियां की जा रही हैं राजनीतिक दलों की तरफ से और कांग्रेस इस बार कोई भी चूक नहीं करना चाहती। आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन देखिए, एक तरफ जहां कांग्रेस मतगणना की तैयारियों में जुट चुकी है,